नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में समझेंगे जिन्हें सबसे पहले केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया गया और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कॉलेज में 3 साल की डिग्री 2 साल में पूरी कर ली। मतलब 3 साल की पढ़ाई, सोचिए आप, 3 साल की पढ़ाई 2 साल में पूरी करके बैठ गए। उन्हीं के बारे में आज समझेंगे हम, जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप जूनियर। अब आप कहेंगे सर जूनियर क्यों लगाया? जूनियर इसलिए लगाया जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप जूनियर क्योंकि इनका नाम जूनियर में आएगा और इनके पिता का नाम सीनियर में आता है। उनके पिता का भी नाम यही था, जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप सीनियर। तो आज हम इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इनके बारे में क्या प्रसिद्ध है, क्यों जाने जाते हैं। ये बॉन्टॉप फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा। बॉन्टॉप फैक्टर जो क्लास 12th में केमिस्ट्री में सबसे फेमस क्वेश्चन है और जो पेपरों में बहुत आता है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों शॉर्ट में बॉन्टॉप फैक्टर को समझेंगे कि कुछ पदार्थ यानी नमक या शक्कर, कुछ पदार्थों को विलायक में घोलने पर, विलायक यानी कि पानी, कुछ पदार्थों नमक या शक्कर को विलायक यानी पानी में घोलने पर वो वियोजित या संगोणित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वियोजित यानी टूट जाते हैं और संगोणित यानी कि जुड़ जाते हैं। वो वियोजित या संगोणित हो जाते हैं जिससे विलयन में विलय के पदार्थों की मात्रा, जिससे विलयन में विलय पदार्थों की मात्रा बढ़ या घट जाती है। जैसे नमक की बात करें, नमक में NaCl होता है, नमक में NaCl होता है यानी सोडियम और क्लोरीन होते हैं। तो जब नमक को हम पानी में घोलते हैं तो उसमें Na धनायन बन जाते हैं और Cl ऋणायन बन जाता है, यानी कि 1 मोल, यानी NaCl मतलब एक अणु था। जैसे हमने 1 मोल था, जैसे हमने उसको विलयन में घोला, विलायक में घोला, तो वो टूटकर Na धनायन में टूट गया और Cl ऋणायन में टूट गया, यानी कि उसके 2 मोल बन गए, यानी कि वियोजन हो गए। इस तरह से बॉन्टॉप ने अपने बॉन्टॉप फैक्टर को समझाया। और अब हम इसकी बायोग्राफी के बारे में समझेंगे। दोस्तों बॉन्टॉप का पूरा नाम जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप जूनियर है, जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप जूनियर। और इनके जो पिता थे उनका भी नाम सेम था, जोकोबस हेनरिकस बॉन्टॉप, लेकिन उनके पीछे सीनियर जुड़ा था। इनके नाम क्या है? जूनियर, और इनके पिता के नाम के पीछे क्या था? सीनियर। दोनों का सेम नाम है। और इनका जन्म 30 अगस्त 1852 को नीदरलैंड में हुआ। 30 अगस्त 1852 को नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ। दोस्तों ये हमेशा से केमिस्ट्री में पढ़ाई करना चाहते थे। इनके पिता जबकि फिजिशियन थे, फिजिक्स में नाम कमा चुके थे। दोस्तों इनके पिता के मना करने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री में जारी रखी। 1869 से 1871 तक इन्होंने डेल्फी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल टेक्नोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डिग्री है 3 साल की होती है, जबकि इसकी जो पूरी पढ़ाई इन्होंने सिर्फ 2 साल में पूरी कर ली। देखिए आप ये कैसे वैज्ञानिक थे कि 3 साल की पढ़ाई को इन्होंने 2 साल में ही पूरा समाप्त कर दिया। फिर आगे इन्होंने जर्मनी में फ्रेडरिच कैटुले के साथ पढ़ाई की। और पेरिस में इन्होंने बुर्ज अभिक्रिया के बारे में आपको सुना होगा, बुर्ज के साथ ही पढ़ाई की इन्होंने। फिर इसके बाद उन्होंने 1874 में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ अट्रेक्ट से प्राप्त की। ये एक डच थे और इन्हें फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मन लगता था इनका। 1874 में ही इन्होंने स्टीरियो केमिस्ट्री की नींव रखी। स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि कह सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि 3D केमिस्ट्री, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे कार्बन होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक तरह से वैलेंसी 4 होती है। तो उसी तरीके से मतलब कि 3D केमिस्ट्री की नींव रखी, स्टीरियो केमिस्ट्री की इन्होंने नींव रखी और स्टीरियो केमिस्ट्री को आगे इन्होंने समझाया अपने प्रयोगों में। शुरुआती वर्षों में कई वैज्ञानिकों द्वारा इनके कार्यों को नज़रअंदाज किया गया। कॉल्वे ने तो इनकी कड़ी आलोचना की थी। कॉल्वे नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक कॉल्वे, उन्होंने इनकी कड़ी आलोचना की थी।
सन 1880 के आते आते कुछ वैज्ञानिकों जैसे जोहान्स बिस्लीसेंस, विक्टर मेयर जैसे वैज्ञानिकों ने इनके कार्य को मान्यता देना प्रारंभ किया। फिर 1896 में इन्हें बर्लिन में प्रेसिया एकेडमी ऑफ साइंस में प्रोफेसर बनाया गया। 1896 में इन्होंने प्रोफेसर का पद संभाला। और तथा एक और बात मैं कहूँगा कि स्वाल्टे आर्नियस का नाम सुना होगा आपने। आर्नियस ने हमने चार का सिद्धांत दिया, आयनों का पृथक्करण के बारे में समझाया, उस पर भी इन्होंने कार्य किया। आयनों के पृथक्करण और आयनों के किस तरह से धनायन बनते हैं, किस तरह से ऋणायन बनते हैं, उन पर भी उन्हीं के कारण चालकता होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके बारे में भी समझाया इन्होंने। और 1901 में अपने प्रयोगों तथा खोजों के लिए इनके जितने भी प्रयोग थे, खोजें थी, इनके लिए सन 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बता चुका हूँ 1901 में जो पुरस्कार मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार, ये पहला केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार था इनका। इससे पहले किसी को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सन 1893 की बात करें तो इन्हें डेवी मेडल मिला। डेवी मेडल क्या है सर? डेवी मेडल यानी कि केमिस्ट्री में जो भी वैज्ञानिक केमिस्ट्री में सर्वोत्कृष्ट कार्य करता है, केमिस्ट्री में अच्छे कार्य करता है, अच्छी खोजें करता है, उन्हें डेवी मेडल दिया जाता है। 1893 में इन्हें डेवी मेडल दिया गया। 1897 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया। रॉयल सोसाइटी में आपको बता चुका हूँ, रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज देने का कार्य करती है। उस रॉयल सोसाइटी का इन्हें मेंबर बनाया गया। फिर 1901 में मैं आपको बता चुका हूँ इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 1 मार्च 1911 में टीबी के चलते यानी ट्यूबरकुलोसिस के चलते इनका देहांत हो गया। वॉल्टॉप ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों के कारण आज हम रासायनिक बंध को आसानी से समझ पाते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा ना, समझा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बंध बनता है, तो रासायनिक बंध को आसानी से समझ पाते हैं। रासायनिक बल गति के बारे में समझ पाते हैं, रासायनिक ऊष्मा गति के बारे में पढ़ पाते हैं, रासायनिक संतुलन यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम आसानी से समझ पाते हैं। तो इन सभी विषयों की जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं ये वॉल्टॉप की ही देन है। इन्होंने ही इन विषयों को आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में अनेक कार्य किए, अनेक प्रयोग किए, जिससे हम आज इन विषयों को समझ पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।